हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मुकेश सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द 2 मिनट शो के अंदर रेशियो के बारे में, यानी कि मैथ पढ़ेंगे थोड़ा सा और एक अच्छा सा नियम जानेंगे जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इनको आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। दोस्तों, बात करते हैं रेशियो यानी अनुपात। अनुपात क्या होते हैं बाकी डिटेल्स वीडियो में कभी पढ़ेंगे, मगर आज सिर्फ रूल जानते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको पूछ दिया जाए कि ए और बी का मध्यानुपाती क्या होगा, यानी कि कोई एक रेशियो दे दे, ये संबंध दे दी, इसका आप पूछ दें कि ए बी का मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो ए बी का मध्यानुपाती क्या होगा, इसके लिए सूत्र है अंडर रूट ए गुड़े बी, अंडर रूट ए गुड़े बी। ठीक है, यानी कि इस ए बी का अंडर रूट कर देंगे तो इससे इससे जो प्राप्त होगा वो मध्यानुपाती होगा। आगे सवाल भी देखेंगे। ठीक है, दूसरा नियम दूसरा ये है कि अगर आपसे पूछ दे ए और बी का तृतीयानुपाती क्या होगा, तो दोस्तों ए और बी का तृतीयानुपाती होता है बी का स्क्वायर बाई ए, यानी कि कोई ए संबंध बी है, आपको अनुपात दिया है, इसका पूछ दे कि इसका तृतीयानुपाती क्या होगा, तो आप बताएंगे आंसर में कि बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि बी का वर्ग बटा एक कर देंगे तो ये तृतीयानुपाती प्राप्त होगा। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि ए बी और सी का चतुर्थानुपाती क्या होगा। अगर ए बी और सी तीन चीजें दे दे और पूछ दे कि इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा, तीन संख्याएं दे करके चौथी संख्या पूछ दे, तो आप क्या करेंगे, बी गुड़े सी बाई ए कर देंगे। ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणा करके पहली संख्या से भाग दे देंगे तो उसका चतुर्थानुपाती आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड सवाल। दोस्तों, पहले हमने बात किया कि ए और बी का मध्यानुपाती यानी अंडर रूट ए बी होता है, यानी कि मान लीजिए 63 और 27 का आपको मध्यानुपाती पूछ दे तो क्या करेंगे, अंडर रूट में 63 गुड़े 27 कर देंगे। दोस्तों, इसका होता है अंडर रूट में 9 गुड़े 7 63 होता है, और यहाँ 27 कर देंगे 3 गुड़े 9। यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, बाहर ए मान ए 9 आ जाएगा ना, तो 9 अंडर रूट में 7 का 21 बच जाएगा। तो 63 और 27 का मध्यानुपाती क्या हुआ, तो दोस्तों आपने देखा कि 63 और 27 का मध्यानुपाती यानी अंडर रूट ए बी किए हमने, तो हमें मान प्राप्त हुआ 9 अंडर रूट 21 आंसर है। ठीक है, अब ऐसे ही बात करते हैं कि 4 और 8 का तृतीयानुपाती क्या होगा, यानी ए और बी का मान लीजिए तृतीयानुपाती पूछे तो क्या बताएंगे, तो हमने बताया था फार्मूला कि बी स्क्वायर बाई टू बी स्क्वायर बाई ए करते हैं ना। तो ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 4 ए है और 8 बी है, तो ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी 8 का 8 गुड़े 8 कर देंगे तो भी वही बात है स्क्वायर, अब बटा में ए लिख देंगे तो 4, अब 4 दूनी 8, 2 कट जाएगा, 8 दूनी 16, ये प्राप्त हुआ 16 आंसर। ये क्या है, ये तृतीय अनुपात होगा। ठीक है, उम्मीद है आप ये चीज समझ रहे होंगे। अब तीसरी बात करते हैं, ए और बी और सी का चतुर्थानुपाती निकालना है, तो क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल है, मान लीजिए ए है 3 और बी है 4 और सी है 5, तो इसका चतुर्थानुपाती पूछे तो क्या करेंगे, बी और सी का गुणा करके ए से भाग दे देंगे, यानी कि क्या करेंगे, तब हम करेंगे यहाँ पे 4 गुड़े 5 बटा में 3 कर देंगे। ठीक है, नहीं कटेगा तो 4 तेईं 12 बटा 5 5 चौक को 20 बटा 3 कर देंगे। ठीक है, इसको चाहे तो वो दशमलव में बदल सकते हैं, दशमलव में बदलेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.66। ठीक है, आंसर है। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि अनुपात में अगर प्रथमानुपाती द्वितीयानुपाती तृतीयानुपाती अगर पूछ दे तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा, और ऐसे ही हर चीज के डर को आपके अंदर से भगा दिया जाएगा छोटे छोटे सेशन के थ्रू। देखते रहिए, धन्यवाद।